बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही गार हिरा में उतरी तो उस दिन से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाने तक आखिरी सांस तक एक ही काम किया है और लोगों को दीन की दावत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल जो ज़िंदगी में एक दफ़ा किया हो वो हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखते हैं और हम उससे फजीलत हासिल करते हैं और उस अमल को करते हैं। और जो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक की है तो उसकी कितनी अफजलियत होगी। इस अफजलियत को देखते हुए उलमाए किराम ने आज से 100 साल पहले ये दावत व तबलीग की एक तहरीक शुरू की और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ दावत व तबलीग वाले लोग ना हो, इस हरकत तहरीक वाले लोग ना हो और उन्होंने वहाँ मस्जिद न बनाई हो। और बहुत बुरे लोग जो बुरे काम कर रहे थे अल्लाह ताला ने उनसे बुराई छुड़वा दी और अच्छाई की दावत देने लगे। और आप जो मदरसों में बच्चे देखते हैं, अच्छे अच्छे मस्जिदें देखें तो उनकी बुनियाद को जब आप देखेंगे तो वो पीछे कोई तबलीग वाला होगा, वालिद होगा, भाई होगा, चचा होगा, कोई तो होगा। मगर फिर भी कुछ लोग जो है उसके बहुत ज़्यादा मुखालिफत करते हैं और ज़्यादातर वो उलमा है जो दुनियावी लिहाज से उनको उसमें कोई मनफ़अत नज़र नहीं आती, कोई फ़ायदा नहीं आती, तो इसलिए वो उसके मुखालिफ हो गए और ख़ुद भी नहीं करते, बुरा भला भी कहते हैं, बुराई भी बयान करते हैं और दूसरों को भी इससे रोकते हैं। और ज़्यादातर लोग जो इस काम में लगे हुए हैं ख़ासकर पाकिस्तान में वो पठान है और वो लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मज़दूरकार है, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और वो लोग ज़्यादातर इसमें लगे हुए हैं और बहुत इखलास से लगे हुए हैं। तो हमारे इलाके में एक इस तरह मौलवी था, मस्जिद का पेश इमाम था और वहाँ तबलीग गांव में तबलीग वाले कुछ लोग थे। तो एक बाबा था, वो तबलीग के साथ बहुत मुंसलिक था। तो जब भी वो मस्जिद में बाबा आता तो मौलवी साहब जो था उसका मजाक उड़ाता, ओ तबलीग वाले कब चिल्ला लगाओगे, से रोदे पे कब जाओगे, फलाना है, ढिंगला है, मजाक उड़ाता था। बस वो सब्र से सुनते थे क्योंकि ये जो है तबलीग वाले ये सब्र से काम लेते हैं, ये बिल्कुल किसी को जवाब नहीं देते, बहस मुबाहिस से भी बिल्कुल नहीं पढ़ते। इसी तरह एक फौतगी हुई थी, बहुत बड़ा जनाजा था, बहुत ज़्यादा लोग जमे हुए थे और उस जनाजे में वो मौलवी साहब हस्ब मामूल हस्ब आदत उस बाबे को उसने छेड़ना शुरू किया कि ओ तबलीग वाले फलाना ढिंगला, वो ऐसी जैसे उसके साथ हमेशा से मजाक कर, दीन को उसने मजाक बनाया था और अपने आप को बहुत बड़ा पारसा समझ रहा था। तो बस उससे सब्र न हुआ क्योंकि बहुत से लोग थे उसको शर्मिंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो बाबे ने जवाब दिया, ए मौलवी साहब तुम भी बात करते हो, तबलीग वाले हम जो है दीन पे पैसे लगा के आखिरत कमाते हैं और तुम दीन को बेचकर पैसे कमाते हो, तुम्हारा आखिरत किधर होगा। और यही बात जब हुई तो सारे लोग जितने भी मजमे में थे वो सारे जो है बहुत उनमें हंस भी लिए और उन्होंने कहा कितनी इबरत वाली बात बाबे ने कही और ये बिल्कुल सच है। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि तबलीग वाले ये गरीब लोग जो है चिल्ला लगाते हैं, 4 महीने लगाते हैं, जो कुछ भी करते हैं ये किसी से पैसे लेते नहीं,
न चंदा जमा करते हैं, न किसी को कहते कि मैं इस पे जा रहा हूँ मुझे कोई पैसे दो, और ना जो आगे अमीर साहिबान है जो लोग हैं वो उसको पसंद भी नहीं करते, किसी से लेना नहीं। अगर जाना है अपने पैसों से जाना है, क्योंकि इसमें कुर्बानी, जानी कुर्बानी भी है और माली भी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने उसको की, और हकीकत भी यही। आप देखिए, अगर नज़र दौड़ाएं, जैसे मैंने कहा, अजान से शुरू होता है, बच्चे को अजान के लिए जिन्होंने पैसे रखे हैं, बग़ैर पैसों के वो बच्चा जो पैदा होता है अजान भी नहीं कहता, सवाब का काम है। आगे जाके जनाब वो निकाह वाली बात आती है, तो आजकल 10,000 20,000 कितनी सवाब का काम है, मगर वो भी ये मुफ्त में नहीं करते, अल्लाह के लिए नहीं करते। आगे जाके जब फौत हो जाती है तो जनाजा भी वो अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, वो सारे जमा हो के इस खात के इर्द गिर्द, मैंने तुम्हें बख्शा है, उसने उसको बख्शा है, और फिर जानेमाज और कुरान शरीफ, और फिर कुरान शरीफ को वापस बाज़ार में लेके वो दुकानदार को फिर वापस देते हैं, और नकदी भी जो है उनको मिल जाती है। ये भी मुफ्त का नहीं है। तो जनाजा भी मुफ्त का नहीं, निकाह भी नहीं, कोई चीज़ भी। अगर आप उनको कहाँ किसी बड़े मौलवी साहब को आप लेके आएँ कि भाई हमारी मस्जिद में मिलाद है, कुछ इलाकों में ये बहुत रिवाज है, वो 30-40 हज़ार रुपये जितना उसका होगा, वो जनाब उधर से आए, उधर से उसके लिए स्पेशल गाड़ी होगी, उसके लिए पैसे होंगे। उस तकरीर का, उस बयान का लोगों के दिलों में क्या असर होगा? जो पैसों, जो मजदूरी से करता है, भाई मजदूरी की और वापस उसने पैसे लिए, तो यही काम है। तो बस हम सब ये सोचे कि ये जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, ये क्यों मुखालिफत करते, इसलिए कि उनकी रोज़ी पे तबलीग वाले लात मारते हैं, कम करते हैं, लोगों को पता चल जाएगा और फिर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर कुछ अरसा गुजरा, अल्लाह का देखो काम, वो मौलवी साहब जो है वो फौत हो गए। जब फौत हो गए, वो महल्ले का आदमी, वो बूढ़ा बाबा भी महल्ले में था, तो लोगों ने वो बेलचे और पाड़े और कोदाल लेके अभी मस्जिद में लगे हैं, फर्श तोड़ रहे हैं। किसी ने उसको बताया कि वो बाबा वो मस्जिद में तो वो फर्श तोड़े, वो क्यों भाई, वो भागते हो गया, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा मौलवी साहब ने जो है वो वसीयत की थी कि मुझे मस्जिद में दफनाना। उसने कहा ये मस्जिद मौलवी साहब का था, ये उसने बनवाया था, ये ज़मीन उसकी थी, ये तो किधर हमारे सामने कहाँ से आया था, यहाँ काबिज हो गया। तो अभी खुद भी मस्जिद पे काबिज, शायद इसके बाद उसका बचा हो, ये तो कब्ज़ा ग्रुप है, तो अभी ज़मीन की भी उसका कब्ज़ा है। ये मस्जिद जो है भाई तंग हो जाएगा, अभी भी तंग है हमारे लिए। लोग मस्जिद को खुला करते हैं, ये उसको तंग करते हैं, और ये बाकी लोग जो है वो कब्रिस्तानों में दफन होते हैं, और ये जनाब पारसा है, कोई मस्जिद में दफन कौन करता है? और अगर उसको ज़्यादा शौक़ है, ये कब्रिस्तान नहीं अल्लाह का घर है, और अगर उसको ज़्यादा शौक़ है तो अपने घर में दफनाएं। उनको जो घर मिला हुआ है, महल्ले वाले लोगों ने जो दिया है, उसमें दफन हो जाए। अगर लोगों के साथ लोग उनको अनपढ़ लगते हैं, ख़राब लगते हैं, और कब्रिस्तान में जब ये उसको दफनाएंगे तो चलो अपने घर में दफनाएं। तो वो उधर बैठ गए, उन्होंने कहा कि मुझे मारो मगर ये मस्जिद तंग नहीं करेंगे। बस लोग जो है मजबूर हो गए, वसीयत के अपने लिए वसीयत करे, हमारे लिए क्यों वसीयत करता है? और फिर जनाब वो जो है वो मस्जिद जो है बच गया उससे। ये है वो लोग जो हर जगह मौत के बाद भी अपना फ़ायदा ढूंढते हैं कि किस तरह मस्जिद को कब्ज़ा किया जाए। अल्लाह ने करम किया, ये तहरीक शुरू हुई, और इस तहरीक की वजह से मेरे जैसे एक फजूल आदमी भी जो है आपके सामने बैठा है और दिन की बात करता है। और ये मैं क्यों करता हूँ? मुझे पता है कि मैं पक्की टक्की बात करूँगा, ऐसा नहीं होगा कि इसकी सुनी सुनाई बातें करता हूँ। तो ये आज मैंने सोचा कि किस तरह भाई अल्लाह हमें हदायत दे। आजकल हालात जो है वो फ़िरका परस्ती की तरफ जा रहा है। ये एक ही जुमात है, वहाँ कोई फ़िरके की बात नहीं होती, नस्ल की बात नहीं होती, चौधरी खान की बात नहीं होती। बस बात है सिर्फ दीन, बात है अल्लाह की, कुरान की, बात है अहादीस की। उससे नीचे कोई कहानियाँ महानियाँ न वो मानते हैं और न किसी को बताते हैं।
وما علینا الا البلاغ.